बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये वीडियो मंडे के लिए बनाई जा रही है और मंडे के साथ साथ इसमें काफ़ी चीज़ें मैं ऐसी भी ऐड करूँगा एनालिसिस वगैरह कि जो वीकली होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको हक़ाइक़ जो हैं वो बताने की कोशिश करूँगा कि मार्केट चलती किस तरह है। उन्हीं हक़ाइक़ को देख कर के हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, मार्केट ब्लू लाइन से उठ रही है। यहाँ से ब्लू क्या है? वीकली है। आप मेरी वीडियो हमेशा देखते हैं। ब्लू वीकली, रेड मंथली और ब्लैक ईयरली। ये आपको याद होंगे कलर कोडिंग। अच्छा जी, वीकली से उठी, ऊपर वीकली ये पड़ा हुआ है 2429 और जाना पड़ेगा। ठीक है जी, जाना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने कही। अब पीछे जाके थोड़ा सा हम देखते हैं। जी, यहाँ देखें, मार्केट वीकली से उठी, वीकली तक गई, कोई शक नहीं है। ठीक है जी, मज़ीद पीछे जाते हैं। जी, वीकली से गिरी, वीकली तक आई, ये वीकली से उठी, वीकली तक गई, और भी पीछे जाते हैं। ये देखें जी, वीकली से सपोर्ट ले रही है बार बार, और देखें वीकली को टैप किया इसने और वीकली को ब्रेक करते हुए अगले वीक तक गई। ब्लू टू ब्लू चल रही है ना। अब मज़ीद पीछे जाते हैं। तो मज़ीद पीछे जाते हैं। यहाँ देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट प्रॉपर रिजेक्शन पड़ी हुई है रेड से, और वाकई रेड तक गई है। ऊपर विक ज़रूर छोड़ी है लेकिन बॉडी रेड के नीचे दी है इसने। ठीक है जी, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हम इस चीज़ को अब यकीन से कह सकते हैं कि मार्केट वीकली टू वीकली जाती है, मंथली टू मंथली जाती है और ईयरली टू ईयरली जाती है। ये चीज़ आपने ज़हन में बना लेनी है, और वाकई 110% मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखें जी, 2335 वीकली से उठी, 2376 वीकली से उठी, लेकिन अगला वीकली इसका अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है 2429 इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2429 को बाहर कीमत इसने टैप करना है हर सूरत में। नंबर 1। नंबर 2 देखें, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है हमारे पास। एक और चीज़ बताता हूँ इम्पोर्टेंट। यहाँ ये वाली कैंडल ईयरली से उठी है। ठीक है जी, ईयरली ऊपर कहाँ पड़ा हुआ है? 2694, 2694, 2694, यानी नियर अबाउट 2700। 2404 को अगर सपोर्ट बनाती है। अच्छा, फिर एक और चीज़ देखते हैं। फ्राइडे वाले दिन मैंने कोशिश की, लेकिन $2 के एसएल के साथ मैं पहले बताता रहा कि ये इंतहाई रिस्की सिग्नल है, क्योंकि मुझे इस चीज़ के ख़तरात थे कि मार्केट कुछ चेंज करेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहरहाल कोई इशू नहीं है, ट्राई करना लाजिम होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखना ये है, इम्पोर्टेंट बात है। मेरी जो सोच थी फ्राइडे नाइट, और मैं देखता रहा कि मार्केट कम से कम 2409 टू 2409 के नीचे कैंडल क्लोज कर दे, 4 घंटे की कर दे चाहे 1 घंटे की कर दे, तो कुछ ना कुछ मैं ये कहने के काबिल हो जाऊंगा कि मार्केट शायद सेल में आए। लेकिन मार्केट ने पूरी बॉडी और विक ईयरली के ऊपर दी। ये ट्राई ईयरली लेवल है।
2409 ये ट्राई ईयरली है, और 2404 ये ईयरली लेवल है। तो अब देखें मार्केट ट्राई ईयरली के भी ऊपर है, ईयरली के भी ऊपर है, ये एक चीज़ हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। आज जाए, कल जाए, 3 महीने बाद जाए, 1 महीने बाद जाए, बहरहाल ब्लैक टू ब्लैक जाना है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए 2429 यहाँ तक तो मार्केट को जाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये पहला हमारा टारगेट है। अब एक और चीज़ देखें, गौर से देखें, 2393 ये मंथली लेवल है। चेक किया आपने मार्केट ने कितनी खूबसूरती से इसके ऊपर बॉडी की सपोर्ट दी। ठीक है, कोई वीक नहीं छोड़ी, स्ट्रांगली सपोर्ट ली है इस चीज़ की। किसके लिए है? मंथली के लिए है। तो मंथली आगे कहाँ है? 2441 पहला टारगेट हमारा 2429 और दूसरा टारगेट 2441 है। तो ये एक दिन में भी पॉसिबल है, ये 2 दिन में भी पॉसिबल है कि मार्केट ये दोनों टारगेट उठाएगी, क्योंकि ये हम पीछे इसकी बैक टेस्टिंग मैंने सबसे पहले करके दिखाई आपको। उम्मीद काफ़ी है ये जो मेरे दोस्त जो हैं, जो मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसी कलर कोडिंग के साथ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई हुई होगी। तो बैक टेस्टिंग भी आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। चलो, ये चीज़ जहाँ हो गई, ये हमने एनालिसिस किया सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। चलो, अब हम फैबो के हिसाब से ये काम करते हैं। ठीक है जी, फैबो के हवाले से मैं आपको दिखाता हूँ, वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, मेथड भी बता दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये बैक टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं। ये डिप पड़ा हुआ है ना, डिप है, ये टॉप बनाया। ठीक है जी, नज़र आ गया ना आपको। और फिर ये पुल बैक लिया यहाँ तक। तो ये क्या निकला, नोट किया आपने कुछ? 2430 निकला कि नहीं निकला? यानी ये डबल कंफर्मेशन हो गई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यही बता रहा है और फैबो एक्सटेंशन भी यही लेवल बता रही है। यहाँ डबल कंफर्मेशन हो रही है हमारी कि 2430 यहाँ मार्केट लाजमी आएगी, इसको टच करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जस्ट मैंने आपको इस तरह समझे कि बैक टेस्टिंग करके दिखा, ये बैक टेस्टिंग अपना ये नेक्स्ट टीपी दिखाया पहला। अच्छा जी, अब देखिए हम लॉन्ग में जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में गौर से देखेंगे मैं लगाता किस तरह हूँ। ये देखें, ये डिप पड़ा हुआ है ना, पुल बैक पड़ा हुआ है, आखिरी लेटेस्ट आखिरी, ठीक है ना, सबसे आखिर वाला। यहाँ से हम लगाएंगे, ये टॉप है हमारा। ठीक है जी, 2429। तो इसके बाद यहाँ तक इसने मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ तक एक्यूरेट करके लगाते हैं। तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट टीपी हमें कौन सा दे रही है। 2550 दे रही है, 2550, इसको रिमूव करते हैं। 2545, 2545 लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। पॉसिबल है विद इन अ वीक ये पॉसिबल हो जाए, विद इन अ 2 वीक हो जाए। बहरहाल जिस तरह मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने नीचे डिप लगाया या पुल बैक लिया। ठीक है जी, तो उसी पुल बैक टॉप और पुल बैक के जो रिजल्टेंट है उसका, यानी दोनों टॉप और पुल बैक का जो रिजल्टेंट है वो ये निकलता है कि 2545 ये मार्केट का नेक्स्ट टीपी पॉसिबल है। ठीक है जी, पहला टीपी ये होगा, दूसरा टीपी होगा 2711। मैं दिखाऊं आपको, पहला टीपी तो ये है, दूसरा टीपी ये फर्स्ट टीपी है, ये सेकंड टीपी है। अच्छा, सेकंड टीपी को फिर ये ईयरली लाइन भी वेरीफाई कर रही है, 2694।
राउंड अबाउट $2-4 $5-7 का इशू नहीं है, ठीक है जी। यानी जिस तरह मैंने कहा ब्लैक टू ब्लैक, ब्लू टू ब्लू, रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक, तो मार्केट ने जिस तरह 2404 2404 को सपोर्ट बनाया और 2409 को सपोर्ट बनाया, दो सपोर्टें मान गई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स, और ये हैं ईयरली सपोर्ट्स, तो लाजमी है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगी 2700 के आसपास, जिस तरह मैंने ये बताया है। लॉन्ग टर्म के लिए ये मंथली भी हो सकता है, पॉसिबल है, तो ये वीकली में पॉसिबल है या 2 वीक में पॉसिबल है 2545। तो ये हमें कुछ सिनारियो ये बता रहा है। तो अब करना क्या है, हमने करना सिंपल है कि एवरी डिप बाय करेंगे, सेल से गुरेज करेंगे। अच्छा, सेल से गुरेज क्यों करेंगे, वो वेरिफिकेशन भी हम कर लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू में भी कर लेते हैं और MT4 में भी बना लेते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। मुझसे आप इत्तेफाक करेंगे, उम्मीद काफ़ी, जो मैं बात बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये H4 की कैंडल है, ऊपर जो रिजेक्शन दी है कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है, सही है जी, कुछ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है। मार्केट स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देती, ऊपर लंबी विक छोड़ती, नीचे इसके लो के नीचे एक कैंडल क्लोज देती, कम से कम H4 की, ठीक है, यहाँ तक इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी, तो हम समझते कि मार्केट का कोई है प्रोग्राम या मार्केट संजीदा है नीचे आने में, लेकिन मार्केट ने एक बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा कोई इशारा नहीं दिया। नंबर 1 ये हो गया। D1 में चले जाते हैं जी। डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी पड़ी है, ऊपर इंतहाई छोटी विक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ रही होती फिर भी हम मान लेते यार मार्केट ने पुराना रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आई है, चाहे वीकली चाहे मंथली। देखें, दो चीज़ें पड़ी हुई है ना हमारे पास ऊपर, ये मंथली है और ये वीकली है। मार्केट इसमें से या ब्लू को करती, रेड को करती, सो ऑन, हमें इशू नहीं था, बहरहाल करती तो ना, कम से कम रेजिस्टेंस तो कहीं किसी जगह से लेती, तो हम कह सकते थे ब्लू टू ब्लू आ सकती है या रेड टू रेड आ सकती है, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं दिया। ये चीज़ लाजिम है कि मार्केट देखें, ये देखें कितनी खूबसूरती से इसने सपोर्ट बनाया है, ठीक है जी। अच्छा, और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें कितनी खूबसूरती से इसको सपोर्ट बनाया है, और वाकई गई है, ब्लैक टू ब्लैक गई है, ब्लू टू ब्लू जाना पड़ेगा। एक ब्लू लाइन तो यहाँ टच की है इसने इस जगह पर, और दूसरी ब्लू लाइन अभी इसने क्रॉस करनी है, टच करनी है, तो ये चीज़ यहाँ हुई, मतलब हमें कोई ख़ास कंफर्मेशन नहीं दी। अच्छा ठीक है जी, H1 में चले जाते हैं, छोटा टाइम फ्रेम है हमारे पास। यहाँ एक चीज़ नोट रखेंगे, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आता है तो नंबर 1, ये जो रेड कैंडल दी हुई है इससे मैं मुतमिन नहीं हूँ कतन भी, ठीक है। रेड कैंडल देती मार्केट स्पिनिंग टॉप देती, यानी ऊपर नीचे बॉडी होती, सेंटर में सॉरी ऊपर नीचे विक होती, सेंटर में बॉडी होती, मैं फिर भी इसको तस्लीम करता, सही है जी, क्योंकि पीछे ग्रीन है तो आगे ये स्पिनिंग टॉप दिया। ये मैं बता दूं आपको क्लियर करके, ये ग्रीन कैंडल है, इसको स्पिनिंग टॉप बनाती, स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली, इसको यहाँ बनना चाहिए था, इसके लो के नीचे। आपको समझ आ गई है ना, यानी पहली कैंडल स्पिनिंग टॉप होनी चाहिए थी रेड वाली, दूसरी रेड कैंडल स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे बननी चाहिए थी, उसके लो को ब्रेक करना चाहिए था घंटे में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हमें, ये सिर्फ ट्रैपिंग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ऊपर ठीक है, ऊपर इसने अपना विक दी हुई है, विक देने के बाद कंफर्मेशन कैंडल, अब देखें इसके लो के नीचे बने और ये लो ब्रेक कर दे 2412, इसके लो के नीचे अपनी पूरी बॉडी रखे H1 में,
तो हम कहेंगे कि किसी हद तक मार्केट संजीदा है नीचे आने में। ये बड़ा टाइम फ्रेम, निस्बतन छोटा टाइम फ्रेम है। अच्छा जी, ये H1 हो गया। तो M15 देखते हैं, इंट्राडे के हवाले से M15 यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, ठीक है, मान लिया। ग्रीन कैंडल ने लंबी विक छोड़ी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, मैं आपको समझा देता हूँ। लंबी विक छोड़ी, रेड कैंडल बनी, ठीक है जी। हम कह रहे हैं कि मार्केट सेल में आ रही है। कंफर्मेशन कैंडल अभी भी बाकी है। कंफर्मेशन कैंडल यहाँ बननी चाहिए, यहाँ इसके लो को ब्रेक करे। फिर एक और लो पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, 2412 वाला। 2412 के लो को ब्रेक करे, पूरी कैंडल नीचे दे 15 मिनट के हवाले से, तो भी हम किसी हद तक कह सकते हैं कि इंट्राडे के हवाले से 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हवाले से मार्केट कुछ डिप लगाएगी। तो ये चीज़ें होगी यहाँ। ये हमने किया एनालिसिस। तो अभी हम देखते हैं कि देखें इंट्राडे के हवाले से सेल बाय किस तरह की जाए। दो चीज़ें हैं, ये एक जोन मेरे पास बना पड़ा है 2412 और 2411, ये वाला जोन है, ठीक है जी। 2412 2411 ये जोन है। तो देखना है हमने ये है कि आया मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नीचे जाएगी। हाँ, अगर इसको टैप करती है, रिस्पेक्ट लेती है, तो 2411 12 2411 12 यहाँ से हम बाय करेंगे। टारगेट वही क्या रहेगा, वो आपके सामने है, ढकी छुपी बात नहीं है। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें इसको ब्रेक करती है, नीचे नहीं, ऊपर नहीं जाती, यहीं से नीचे आती है, तो दूसरा बाइंग एरिया हमारा ये वाला रहेगा 2395 और 2398, ठीक है जी। ये हमारा एक बाइंग एरिया बन सकता है। यहाँ एक हमें इस तरह समझें सपोर्ट भी मिलेगी, ब्लू की सपोर्ट भी मिलेगी, तो फिर मार्केट ब्लू टू ब्लू यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, ब्लू की सपोर्ट लेके। तो इसके नीचे एक और एरिया है 2393 और 2388, ये खासा नीचे है। तो ये एरिया बना हुआ है इस तरह समझे मंथली के ऊपर, ठीक है जी। 2393 ये मंथली लेवल के ऊपर बना हुआ है। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये मंथली है ना, और ये वीकली है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से जब रिजेक्शन लेगी बाय की तरफ, तो फिर ये रेड टू रेड जा सकती है, 2441 तक ये पॉसिबल है। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जब भी कुछ सेल बाय करें सपोर्ट रेजिस्टेंस से करें, और उसके साथ साथ हमारा प्रॉपर जोन होना चाहिए। SL में फिर बता रहा हूँ $2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उड़ता है तो उड़ जाए, हमें इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है ना जी। कभी भी विदाउट SL ट्रेड ना किया करें, क्योंकि मार्केट यूनि डायरेक्शन है। फ़र्ज़ करें मार्केट ऊपर जाती है तो ये लॉन्ग में जाएगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अगर मार्केट हमारे निचले दो जोन ब्रेक करती है, 2397 वाला और 2393 वाला नीचे ब्रेक करती है, मार्केट सेल में गिरती है, तो फिर लॉन्ग सेल में जाएगी ये। तो इट मीन कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, $2 का SL होना चाहिए, और प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस और जोन से हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो ये है सेलिंग। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अगर मार्केट नीचे भी नहीं आती और यहीं ओपनिंग के बाद ही ऊपर चली जाती है, ठीक है जी, तो इसका हाई ये पड़ा हुआ है 2422, प्रीवियस हाई फ्राइडे वाले दिन का। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, M15 की कैंडल ऊपर देती है, दूसरी कैंडल M15 की इसको रिटेस्ट करने नीचे आएगी, तो 2422 यहीं से हम बाइंग अपनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। अगर डिप लगाती है तो बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर यहीं से बाय निकलती है तो रिटेस्ट के ऊपर प्रीवियस डे के हाई को तोड़ेगी, रिटेस्ट पर हम बाय अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इंशाल्लाह मुतमिन हैं बिल्कुल। बल्कि आपको सुन के ये बहुत ही अच्छा लगा होगा कि यार इतनी प्यारी वीडियो है। तो आप ये दोस्तों से भी शेयर करें,
और ख़ुद भी इसको मल्टीपल टाइम देखें, कम से कम 2-2 3 दफ़ा देखा करें ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।